आपने तेल ज़िंदगी में बहुत देखे होंगे जिनकी तारीफ़ें और आपने उनकी बहुत सारी खूबियाँ, उनके गुण सुने ज़रूर होंगे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये तेल जितना आसान है बनाने में, उससे कहीं ज़्यादा इसके फ़वाइद भी हैं। आपके बाल टूट रहे हों, घने नहीं बाल जो है ना कम हो रहे हों, या इसी तरीके से आप जो है बालों को सिया और चमकदार देखना चाहते हों और चाहते हैं कि जड़ें इसकी मज़बूत हो जाएं, ये भी इसके फ़वाइद हैं। तेल बनता कैसे है, इंतहाई आसान है और इस तेल के फ़वाइद जो हैं मैंने आपके सामने पेश कर दिए हैं। और हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो है ना हमें बालों का मसला होता क्यों है। हेयर फॉल जो है ना आज के दौर का एक बड़ा संगीन मर्ज़ बन चुका है। हर किसी के छोटे छोटे बच्चों के भी जो बाल जो है वो गंज निकलना शुरू हो जाती है। मैंने इस चैनल पर पहले कई वीडियो बनाई हैं, लेकिन इस बार मैं आपको थोड़ी तफसील से और अच्छे तरीके से बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मेरा नाम मतीन किफ़ायती और मेरा चैनल आप बनी हर्बल देख रहे हैं। सबसे पहले गुजारिश, नए आए हैं तो वीडियो को अच्छा लगने की सूरत में लाइक ज़रूर करें और फिर अगर चाहें तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसको सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी ही अच्छी और बेहतरीन वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा और आपको इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मैं हकीकत पर मबनी चीज़ें जो होती हैं उन चीज़ों को जो है ना पेश करता हूँ, इधर उधर से सुनी हुई या ऐसी चीज़ नहीं मैं आपके सामने पेश करता जो आप ये समझें कि ऐसी चीज़ें जो आपको फ़ायदा न दें। मकसद यही होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और अच्छी चीज़ आपको मिले। और फिर दूसरा सबसे अहम पॉइंट ये है कि मैं 10-10, 20-20 चीज़ों वाली चीज़ें आपको नहीं बताता। आपको फार्मूला वो बताता हूँ जो आप एक छोटे से गांव में भी हैं तो वहाँ भी बना सकते हैं, शहर में हैं तो वहाँ भी बना सकते हैं, और एक आम आदमी जो है उससे फ़ायदा उठा सकता है, बना सकता है। अब हमें पहले हर चीज़ को पाने के लिए कुछ न कुछ हमें कुर्बानी देनी पड़ती है। सबसे पहली चीज़ तो ऐसी चीज़ों को हमें छोड़ना चाहिए जो हमारे बालों के लिए इंतहाई ख़राब हों। लेकिन उससे पहले भी एक और अहम पॉइंट है कि जब हमारा मैदा ख़राब होता है तो उस वक्त जो बुखारात निकलते हैं वो खुश्की की सूरत में हमारे पेट से दिमाग की तरफ गैसेस होती हैं, वो खुश्क करती हैं, तो उस वजह से हमारी जिल्द के ऊपर असरात होते हैं, तब बाल हमारे कमज़ोर हो जाते हैं। आप ये लिख कर रख लें, जिसको गंज होगी उसका मैदा भी ख़राब होगा, उसका अक्सर जो है ना पेट भी निकला हुआ होगा, मैदे में तकलीफ़ होगी, लीवर में तकलीफ़ होगी। तो उसके लिए आपने आसान सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। हरड़, बहड़ा, आंवला, इनको आप बराबर मिक़दार में ले लें। त्रिफला चूर्ण के नाम से तैयार भी मिल जाता है। अब इसको खाना आपने इस तरीके से है कि शाम को सूरज डूबने से 1.5 घंटा पहले, यानी यूँ समझ लें आप 5:30 या 6 बजे इसको आप खा लें और एक आधी चमची के बराबर खाएं। और ऊपर से थोड़ा सा नीम गर्म पानी अगर मिले तो पी लें, यानी हल्का गुनगुना पानी। अगर नहीं मिलता तो आप आम सादा पानी पी लें, फ्रिज का पानी न पिएं। इससे आपको 15 दिन के अंदर आपके मैदे की तकलीफ़ और सुबह को जो आपको फ्रेश होने में तकलीफ़ होती है वो ठीक होती नज़र आ जाएगी। इसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ये ज़रूर फ़ायदा करता है। इससे बाल भी ठीक होते हैं, आपका विटामिन सी भी ठीक होता है, कैल्शियम भी आपका ठीक होता है। तो इसके मज़ीद बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, हमारा मौजू आज ये है कि मैदा ठीक हो जाए उसके बाद बालों के ऊपर हमें क्या लगाना है। देखिए, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो जो हम मुल्तानी मिट्टी पहले दौर में जो लोग लगाया करते थे वो आप लगाएं, वरना जितने भी दूसरे प्रोडक्ट आ रहे हैं, जितनी भी खुशबू वाली चीज़ें हैं जिनको हम बड़ा बड़ा टाइटल देखकर या ब्रांड देखकर हम ख़रीदते हैं और उस खुशबू की वजह से हम समझते हैं कि इसने बड़ा फ़ायदा करना है, तो वो चीज़ जहर होती है। उसमें जो है ना SLES की जो एक चीज़ होती है जिनको अब हम ये समझ लें कि खराद मशीनों को साफ़ करने के लिए केमिकल होता है,
जो इतना ख़तरनाक होता है कि ज़ंग को साफ़ करता है। वो हमारे सर के ऊपर हम लगाकर खुश हो रहे होते हैं कि हमारे बाल सिल्की हो रहे हैं, हमारे बाल खुले हो रहे हैं, हमारे बाल जो हैं लहरा रहे हैं। ये चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर फिट हो जाती हैं और इनको लगाने के बाद हम कितना डैमेज होते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम कितना डाउन होता है, हमारे सर की कितनी खुश्की बढ़ जाती है, हमारी बालों की जड़ें कितनी कमज़ोर होती हैं, उसका आपको अंदाज़ा ही नहीं होता। कुछ दिनों के बाद लोग समझ ज़रूर जाते हैं, लेकिन फिर जो है ना बात हाथ से निकल गई होती है। इसलिए हमें गौर ये करना है कि ये चीज़ें हमें छोड़नी, अगर हम इनको छोड़ लेते हैं तो यकीन माने कि आपको यकीनन कुछ दिनों के बाद आपको फ़ायदा भी होगा और आपके बाल सही और मज़बूत भी हो जाएंगे। लिहाजा हमें सबसे पहले ये 2 चीज़ें अहम है, इनका ख़्याल रखना है। तीसरा, हमें अब जो है थोड़ी सी परहेज़ भी करनी है। ऐसी चीज़ें नहीं खानी जो खुश्क चीज़ें हों, जिनकी वजह से हमारे अंदर खुश्की बढ़ रही हो, और बाज़ारी खाने जो उनको भी हमें छोड़ देना है। हमें अच्छी ग़िज़ा खानी है और ज़्यादातर सब्ज़ियाँ हम खाएँ और सलाद के तौर पर हम जो है खाने के साथ सब्जियां खाएं। दोपहर को जितनी आप रोटी खाते हैं उतनी ही मिकदार में आप समझें सलाद खा लें, तो ये भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देती है। अब हम आते हैं कि तेल को किस तरीके से बनाया जाए। आसान सी चीज़ है, भृंगराज। ये आप इसको सर्च करेंगे गूगल पर या कहीं भी, आपको इसकी तस्वीर नज़र आ जाएगी। गांव देहातों में अब इसका मौसम है, इस वक्त ये निकलेगी और आपको बारिश के बाद अच्छी मिकदार में आपको काफ़ी जगहों पर मिलेगी। इस भृंगराज को आपने ले लेना है, तकरीबन 1 पाव या 1 पाव ले लें आप। तोड़ लें इसको, जड़ों समेत उखाड़ लें पूरी। थोड़ा सा हल्का हल्का इसको हवन दस्ते में डालें और इसको थोड़ा सा कूटें ताकि ये थोड़ी सी दरदरी हो जाए, मतलब इसका जूस थोड़ा निकलना शुरू हो जाए। उसके बाद आप जो है इसको कूटने के बाद अब आपने तेल लेना है नारियल का तेल, उसके अंदर इसको पकाना है। लेकिन ये बात याद रखनी है, अक्सर लोग गलती कर लेते हैं कि तेल जो है अंदर गर्म होने के बाद थोड़ा सा उसके बाद जड़ी बूटी को इसको डाल देते हैं भृंगराज को, लेकिन उसके बाद काफ़ी देर तक इसको छोड़ देते हैं। ये जल जाती है, जलने के बाद धुआं निकलना शुरू हो जाता है। इतना आपने नहीं पकाना है, इस तरह पकाना है कि ये इतनी पके कि आप समझें कि ये अब इसका जूस निकल चुका है। बिल्कुल सियाह काली नहीं करनी है। पकने के बाद आपने इसको उतार लेना है और छान लेना है। तेल की मिकदार आपने 1 पाव अगर भृंगराज ली है तो उसके साथ आपने 1 किलो इसका नारियल का तेल लेना है, खोपरे का। इसको अच्छी तरह से पका के बाद में इसको आपने ऐसे ही रहने देना है। जब ये ठंडा हो जाए तो इसको आपने एक कपड़ा लेके उससे इसको पुन छान लेना अच्छी तरीके से। इसको पुन छान लें। अब इसकी बारी आती है कि इसको लगाना कैसे। खुसूसन रात को सोते टाइम आप इसको बालों की जड़ों में अच्छी तरह लगाएं और इसको सुबह सर धोने के बाद आप मिट्टी से सर धोएं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा मुल्तानी मिट्टी से सर धोएं। उसके बाद जो है इस तेल को दोबारा फिर थोड़ा सा आप जो है सर पर लगा लें, अप्लाई कर लें। आपको 1 महीने के अंदर, 1 महीने से ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना, 1 महीने तक आपने ट्राई करनी है। आपको इतना वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि आपके सफ़ेद बाल काले नज़र होते आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा।